बात कर रहे थे कॉर्पोरेट जार में आज नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की। 1999 में शुरू हुई नज़ारा टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफाइड गेमिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली देश की दिग्गज मोबाइल गेम कंपनी है। भारत, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में कंपनी का कारोबार है। इनफैक्ट नज़ारा देश की दिग्गज लाइव ई-स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग ऑन डिमांड ई-स्पोर्ट्स मीडिया कंटेंट भी प्रोवाइड करती है। तो गेमिंग में डिजिटल प्ले पर काफ़ी फ़ोकस है। गेमिंग सेक्टर की चुनौतियाँ ऑफ़ कोर्स हम यहाँ पर समझ सकते हैं थोड़ी हैं। डिमांड ट्रेंड्स क्या हैं आगे और ग्रोथ आउटलुक कंपनी का क्या है? जानने के लिए चलते हैं कंपनी के सीईओ इस वक़्त मेरे साथ मनीष अग्रवाल जुड़ रहे हैं। मिस्टर मनीष बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बिज़नेस एनवायरनमेंट इस वक़्त कैसे डिफ़ाइन करेंगे? कैसा ट्रेंड्स दिख रहे हैं एज़ वी हैव स्टार्टेड दिस ईयर एफवाई 23 क्या आप कह पाएँगे कि बेहतर ईयर लग रहा है फ्रॉम लास्ट टाइम? स्वाति नमस्कार, धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। स्वाति नज़ारा में हमने जब पिछला फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग्स कॉल की थी, तो हमने क्लियरली बोला था कि हमारे ई स्पोर्ट सेगमेंट बहुत उम्दा स्थिति में है, अच्छी ग्रोथ उन्होंने दिखाई है और वो मोमेंटम आगे कैरी करेंगे। इस साल 50% प्लस की ग्रोथ हम लोग अनुमान कर रहे हैं और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं और कंफर्टेबल हैं कि उतनी ग्रोथ तो हमारी हो जाएगी अपने एग्जिस्टिंग करंट पोर्टफोलियो से। इसमें मैं कोई आने वाले फ्यूचर एम&ए शामिल नहीं कर रहा हूँ। सो ये जो साल है, ये साल हमारे लिए एक कंटिन्यूअस है पिछले 3 साल की जो अ, एक नींव बनाई है, जो प्लेटफॉर्म बनाया है, जो स्प्रिंग बोर्ड बनाया है, उसी के ऊपर हम लोग की परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रहेगी। तो काफ़ी अच्छा साल की उम्मीद कर रहे हैं आप, 50% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के लिए, काइंड ऑफ कंटिन्यूइंग ग्रोथ मोमेंटम। बट चैलेंजेस क्या देख सकते हैं इसमें? जिस तरह से आप देख रहे हैं बिज़नेस ऑफ कोर्स ग्रो करे, ई-स्पोर्ट्स जैसा आपने कहा कि एस्टिमेट कर रहे हैं एज़ अ ग्रोथ लीवर गोइंग अहेड इन टीवी ब्रॉडकास्टिंग, स्पेशली ड्यूरिंग प्राइम टाइम, और ये एक बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है। तो आपका इसमें चैलेंजेस आप देख सकते हैं और उसको कैसे आप मीट करेंगे? स्वाति, हमारा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसे कि आपने कंपनी के बारे में बताया। हमारा ई स्पोर्ट सेगमेंट करीब करीब 45-48% कंट्रीब्यूट करता है एंड वहाँ पे हमारा जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ के लीवर्स और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमें कोई अभी कोई भी हमें संदेह नहीं है कि उसमें कोई ग्रोथ में कोई दिक्कत आने वाली है। हमारा जो गेमिफाइड लर्निंग सेगमेंट है, जो कि करीब करीब 28% कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पे पिछले 1 साल से आपके शो में भी हमने पिछले चर्चा की हुई है कि एप्पल की पॉलिसी चेंज होने के बाद वहाँ पे एक हेडविंड्स हैं। वो बिजनेस में नए सब्सक्राइबर्स को हम लोग लाने में एट ए सर्टेन यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रगल कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन, उसका समाधान अभी हमें मिला नहीं है। हमारे पास अच्छाई ये है कि 2-3 और ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, जैसे कि हमने डेटा वर्क्स खरीदी, हम एडटेक में घुस रहे हैं इस साल। वो बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पिछले साल नहीं था। इस साल तकरीबन 150 करोड़ का इजाफा होगा हमारे रेवेन्यू में उसको एडिशन से, और वो मार्केट बहुत बड़ा है, कंपनी बड़ी स्ट्रांग विकेट पे है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा हमारा जो प्रीमियम सेगमेंट है और स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग है, वहाँ पे इस साल हमारा एग्रेसिव एम&ए मूव्स होंगे और वो हमारा एक नया ग्रोथ ड्राइवर बनेगा। तो अपने पास चूँकि ऑप्शंस हैं मल्टीपल ग्रोथ ड्राइव के, उसकी वजह से हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हैं कि अगर आपका गेमिफाइड लर्निंग इस साल परफॉर्म नहीं करता है, तो भी आप 50% ग्रोथ आराम से दे पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है डाइवर्सिफाइड वे ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसकी वजह से अगर एक सेगमेंट परफॉर्म नहीं भी करेगा बट दूसरी की तरफ से वो एक ग्रोथ आ जाएगी जैसा आप बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात आपने अभी कही कि एम&ए एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। आई थिंक ये एक चीज़ हमने आपकी पहले भी देखी है। आप लोग द वे द कंपनी इज ग्रोन, एक्विजिशंस ज़बरदस्त किए हैं पहले भी। तो आगे चलकर कौन से स्पेसिफिक एरियाज़ में क्या टिकट साइज़ होगा? कितने एक्विजिशंस पर फ़ोकस होगा? ये साल एक्विजिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू में आपने खुद ही कहा कि अच्छा होगा, तो थोड़ा-सा हमें बताएँ सर डिटेल में किस किस एरिया में ज़्यादा फ़ोकस है? तो हमारा 3 जगह फोकस है। एक है हमारा नए गेम्स। हमारे पास अभी आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप एक आईपी है। हमें ऐसी और सारी आईपीज अपने पोर्टफोलियो में सम्मिलित करनी है
और वो जो आईपीज़ हैं उसके लिए गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज़ के साथ हमें उनको फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क में ऐड करेंगे। वो गेमिंग स्टूडियोज़ इंडिया में भी हो सकते हैं, गेमिंग स्टूडियो इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। और हमारा कोशिश है कि हम अच्छे फाउंडर्स के साथ काम कर पाएँ, जहाँ पे हमें ग्रोथ लीवर्स दिख रहे हैं और हम ग्रो करें। हम लोग रेवेन्यू और एबिटा खरीदने में विश्वास नहीं रखते। हम लोग ग्रोथ लीवर्स आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छी टीम के साथ काम करते हैं, जिनके साथ मिलके हम आगे आने वाले 2-3 साल में बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखा पाएँ। वही हमने अपने पिछले एक्विजिशंस में किया है। इसलिए हमारा जो एम&ए है, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर होता है, लेकिन बहुत पुख्ता होता है। तो अभी ढेर सारे डिस्कशंस हमारे चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाउंडर्स के साथ चल रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा एक्विजिशंस मार्केट को दिखा पाए। सिमिलरली, अगर हमारा इस देश में स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग पे क्लैरिटी आती है, जीएसटी में क्लैरिटी आती है, हाउ टू डिफाइन ए गेम ऑफ स्किल, तो हम इस मार्केट में एक्विजिशंस करेंगे और एक सबको एक प्लेटफॉर्म पे, जो कंपनीज हैं जो 30, 40, 50, 60, 70 करोड़ के रेंज में हैं, 30 से 70 करोड़ के, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला के 1+1 3 होगा या 1+1 5 होगा, उसकी कोशिश करेंगे। तो ये दो एरियाज हमारे हैं। तीसरा एरिया है 7 से 12 साल की उम्र के जो अर्ली लर्नर्स हैं, अर्ली उनको हम अच्छे एंटरटेनमेंट दे सकें, उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकें। वो हमारा एक वाइट स्पेस है। उस वाइट स्पेस को हम इस साल चाहेंगे कि हम अच्छी कंपनी ढूंढ पाएँ और उनके साथ काम कर पाएँ। तो ये 3 एरियाज़ में हमारा कॉन्स्टेंटली फोकस चलता रहता है। और अब हमारा पास एम&ए टीम यहाँ पे एक फनल बनाती रहती है, उस फनल में हमारा डिस्कशन होते रहते हैं। एज़ आपने डिफाइन किए जहाँ पर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस चल रही हैं और वहाँ पर हम डेफिनिटली कुछ ना कुछ एक्शन देखेंगे। ये साल ज़बरदस्त रहेगा एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने कितना वॉर चेस्ट या ईयरमार्क किया हुआ है? कितना फंडिंग इन एक्विजिशंस के लिए जाएगी सर? स्वाति, हमारे पास अक्रॉस द ग्रुप करीब करीब 650 करोड़ का कैश ऑन बैलेंस शीट है। आ, हम लोग एक पर्टिकुलर, अगर आप देखें हमारा कैपिटल एलोकेशन, हमारी सारी कंपनीज, अंडरलाइंग कंपनीज आर कैश जनरेटिंग एंड प्रॉफिटेबल। वहाँ पे उनके पास भी कैश है और उससे उनको अपना, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है जो कि हमारे बिजनेस में काफ़ी कम होता है, वो वहाँ से उसको कर सकते हैं। अगर हमारे से ज़रूरत है तो हम उनको दे देंगे। हमारा ब्रॉडली कैपिटल एलोकेशन एम&ए में है, और बट एम&ए में भी हम लोग, जैसे मैंने आपको बोला, हमारा विश्वास नहीं है कि हम जाके एक बड़ी रेवेन्यू कंपनी खरीद लें या बड़ी प्रॉफिट कंपनी खरीद लें। हम ग्रोथ वाली कंपनीज खरीदना चाहते हैं, जिसको 50, 60, 70 करोड़ है अभी, उसको हम 200 करोड़ कैसे ले जाए। तो जो कैश यूटिलाइजेशन है वो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैश बहुत ज़्यादा इसमें खप जाता है और अपने पास कैश की कमी है। आ, अपन इस समय एक अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, जहाँ पे वैल्यूएशंस बाकी कंपनीज की भी ठीक हो रही हैं, करेक्ट हो रही हैं। अपने पास कैश है, अपने पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है फाउंडर्स को ग्रोथ क्रिएट करने का, उनकी वैल्यू क्रिएट करने का। आई थिंक इन सब के मद्देनजर देखते हुए एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे नज़ारा इस समय बैठे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी किडोपिया ग्रोथ कैसी है आगे इफ यू वर टू डिफाइन इट? क्या ये एक स्लाइटली डाउनस्ट्रीम ज़ोन में जा रही है? क्या आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं किडोपिया को लेकर, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें? स्वाति, जैसे मैंने बोला, किडोपिया में पिछले 1 साल से हेडविंड्स हम लोग फेस कर रहे हैं। नए सब्सक्राइबर्स जिस कॉस्ट पे हम लोग ला पा रहे हैं, वो कॉस्ट बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि हम अपने डेटा में भी आपने देखा होगा। और जितने नए सब्सक्राइबर्स आने चाहिए हमें, जो हमारा अपना एक्सपेक्टेड है कि 5-6% मंथ ऑन मंथ अगर हम ग्रोथ करें, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, हम सिर्फ 4-5% मार्केट शेयर में हैं, वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो जिस कॉस्ट पे नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो यूनिट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमल नहीं है। इस डेटा को देखते हुए हम लोग ये चाह रहे हैं इस साल कि एक सॉल्यूशन निकले गूगल, फेसबुक से, जैसे कि पहले ग्रोथ होती थी वो ग्रोथ हो जाए। जब तक वो सॉल्यूशन नहीं निकलता है, हम लोग अपना यूनिट इकोनॉमिक्स के हिसाब से जितना खर्च कर पाएंगे उतना करेंगे। बाकी कैश को प्रिजर्व करेंगे, एबिटा को प्रिजर्व करेंगे। और अगर सब्सक्राइबर ग्रोथ उसकी वजह से फ्लैट रहती है, डिक्लाइन करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेंड एट एट पुअर यूनिट इकोनॉमिक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी स्ट्रैटेजी किडोपिया में, जब तक नया सॉल्यूशन नहीं निकलता है या हम लोग को स्केल नहीं दिखता है,
तब तक ये रहेगी कि जो आपको यूनिट इकोनॉमिक्स के मद्देनज़र रखते हुए आता है उतना ही खर्चा कीजिए, ज़्यादा खर्चा मत करें। हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं पिछले 1 साल में, अप्रैल में, जून में भी इस बार, और हम सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद, डेटा को देखने के बाद इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि इस बिज़नेस को फ़िलहाल के लिए आप एबिटा मार्जिन्स और कैश फ्लो में प्रायोरिटी करें। ग्रोथ ओके, अगर फेयर नहीं इनफ। होती कोई बात नहीं। ओके, ऑलराइट, तो ये तो बात हुई किडोपिया की और क्विकली मैं जानना चाहूँगी, फ्यूचर में क्या आप प्लान कर रहे हैं कि आप इंक्रीज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट्स इन गेमिंग फोकस्ड वीसी फंड्स? क्या वहाँ पर फोकस रहेगा? स्वाति, वहाँ फोकस नहीं है, वो वहाँ पर थॉट प्रोसेस इज लिंक टू एम एन ए में आपको एक अच्छी कंपनी चाहिए होती हैं, अच्छे फाउंडर्स चाहिए होते हैं, और आपको एक्सेस चाहिए होती है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट था गेमिंग फंड्स में, वो अच्छी कंपनीज को एक्सेस के लिए है। हमारा वो इरादा नहीं है कि हम एक ट्रेजरी फंक्शन खोल रहे हैं और हम फंड में ढेर सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत सोची समझी थी कि ग्रिफिन आपको एक अच्छे लेट स्टेज कंपनीज को एक्सेस देगा, बिटक्राफ्ट आपको अर्ली स्टेज कंपनीज को एक्सेस देगा, और उसका फ़ायदा हमें आने वाले समय में दिखेगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने इन्वेस्ट किया है। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ट्रेजरी फंक्शन चलाना चाहते हैं जो कि ढेर सारे फंड्स में इन्वेस्ट करें। ओके, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के आगे के क्या हैं प्लान्स और किस तरीके का आउटलुक है।